राजस्थान की राजधानी जयपुर इस वक्त एक अहम जन आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। शहीद स्मारक के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं। उनकी दो मुख्य मांगें हैं: जन नेता नरेश मीणा की तत्काल रिहाई और झालावाड़ जिले के पीपलौदी गांव में हुई स्कूल दुर्घटना में मारे गए बच्चों को न्याय दिलाना। इस प्रदर्शन की आग सिर्फ एक गिरफ्तारी या हादसे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे तंत्र की लापरवाही के खिलाफ उठी जन भावना का उबाल है। 3 हफ्ते पहले पीपलौदी गांव के एक सरकारी स्कूल की छत अचानक गिर पड़ी थी। इस दर्दनाक हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल की जर्जर हालत की कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया, ना ही कोई मरम्मत करवाई गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये दुर्घटना थी या सिस्टम की एक खामोश हत्या? इस हादसे के बाद नरेश मीणा ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने इस त्रासदी को सरकारी उदासीनता का नतीजा बताया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें देशद्रोह और कानून व्यवस्था भंग करने जैसे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने जनता के बीच आक्रोश भड़का दिया और देखते ही देखते ये प्रदर्शन एक बड़ा आंदोलन बन गया। धरने में शामिल लोग सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। इस जन आंदोलन में सवालों की बौछार है, क्योंकि दोषी अधिकारियों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या मुआवजा देना ही न्याय है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सिर्फ आलोचना से डरती है? सरकार की ओर से अब तक कोई वरिष्ठ मंत्री या अधिकारी जनता से मिलने नहीं पहुंचा है। इस चुप्पी को जनता सरकार की संवेदनहीनता मान रही है। विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र की नहीं, तानाशाही की मिसाल है। फिलहाल शहीद स्मारक पर बैठी ये भीड़ सिर्फ न्याय नहीं मांग रही, वो सत्ता से जवाब मांग रही है। ये आंदोलन ये संदेश दे रहा है कि अगर सरकार जनता की नहीं सुनेगी, तो जनता सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज खुद बुलंद करेगी।